हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। देखो हमने 5.2 तक पढ़ ली, जिसके अंदर टर्म की बात कर रहा था। इसकी बात कर रहा था टर्म की। हमें कुछ ना कुछ एपी गिवन थी, उसके अंदर क्या कह रहा था 9 टर्म याद कीजिए, 20 टर्म याद कीजिए, कुछ ना कुछ टर्म याद निकलवा था हमसे, फाइंड आउट क्या कर रहा था, टर्म करा रहा था। और एक्सरसाइज 5.3 में क्या करेगा, जो भी टर्म देगा उनका क्या निकलवाएगा, सम निकलवाएगा। सम ऑफ टर्म यानी कि क्या निकलवाएगा हमसे, सम निकलवाएगा। एक्सरसाइज 5.3 में किसकी बात करता है, सम की बात करता है। तो देखो मान लो कोई भी एपी थी हमारी, क्या है 1 2 3 डेड है। अगर मैं बात करूं तो ये 3, अगर ये बात करता कि इसका थर्ड टर्म क्या है यानी कि A3, तो मैं क्या कहता 3 है। अगर मैं ये कहूं कि इसके प्रथम 3 है, फर्स्ट थर्ड टर्म का सम कितना होगा, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म कितना होगा, 6 होगा। देखो कैसे, यानी कि S3 की बात करेगा, उसके अंदर A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2 प्लस थर्ड टर्म A3, यानी कि इन तीनों टर्मों का क्या करेगा, सम की बात करेगा। जैसे हम कह सकता हूँ 1 + 2 + 3 = वैल्यू ऑफ कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या बात करेगा स्टूडेंट, सम की बात करेगा। पहले किसकी बात कर रहा था, टर्म की बात कर रहा था। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं सम के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे एपी के अंदर। देखो स्टूडेंट, हमने एपी में क्या कहा था, ये जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का वो क्या कहलाता है, पहला नंबर का जो भी टर्म आ क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। यानी कि दो टर्म को उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता था, कॉमन डिफरेंस कहलाता था। और कोई ना कोई एंड टर्म होता था और लास्ट टर्म भी होता था। फ्रेंड इसी प्रकार सम की बात करें तो Sn = सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 * 2a + n-1 * d। स्टूडेंट सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 * 2a + n-1 * d। देखो Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। Sn का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सम ऑफ Sn, सम ऑफ n टर्म। क्या होगा स्टूडेंट, Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर हम बात करें an क्या था, हमारा लास्ट टर्म था, तो उसी प्रकार Sn क्या होगा, सम ऑफ n टर्म, यानी कि n टर्मों का क्या है, सम है। और n का मतलब क्या है स्टूडेंट, टर्म की बात करेगा। यहाँ पर किसकी बात करेगा, टर्म की बात करेगा। सेकंड नंबर का टर्म है, थर्ड नंबर का टर्म है, इस प्रकार। अगर हम एक की बात करें स्टूडेंट, क्या कहलाएगा मेरा फर्स्ट टर्म, क्या कहलाएगा फर्स्ट टर्म। और स्टूडेंट हम डी की बात करें तो क्या कहलाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट डी क्या कहलाता है मेरा, कॉमन डिफरेंस के बाद। देखो ये तीनों चीज तो सेम है, कौन कौन सा, एन, ए और डी। देखो एन का मतलब टर्म, यानी कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं, ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में डिफरेंस का है, जो हम फॉर्मूला an = पढ़ते थे, तो कहने लास्ट टर्म = पढ़ते थे, यानी आप पढ़ेंगे सम ऑफ n टर्म। Sn का मतलब क्या होगा, सम ऑफ n टर्म। स्टूडेंट इसका एक फॉर्मूला और होता है, जब हमें गिवन, स्टूडेंट हमें गिवन क्या हो, गिवन क्या हो an यानी कि लास्ट टर्म। हमें गिवन क्या हो स्टूडेंट, लास्ट टर्म गिवन हो। क्या गिवन हो, लास्ट टर्म, यानी कि an हमें गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला है, तो स्टूडेंट इसी से बनाता हूँ। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, Sn = n/2 * 2a + n-1 * d। यानी कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या था, n/2 * 2a + n-1 * d। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले थोड़ा मैं सॉल्यूशन करूँ फॉर्मूले का, तो क्या आएगा n/2 स्टूडेंट कितना है, 2a, इसको मैं लिख सकता हूँ a + a प्लस n-1 * d। चलो = n/2 * a प्लस a + n-1 * d। किसका फॉर्मूला था, लास्ट टर्म, यानी कि an का फॉर्मूला था। तो हमारा क्या कह सकता हूँ कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या बना, n/2 * a + a। क्या बना, Sn = n/2 * a + an। तो स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ हमारा जो an है ये क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म। क्या कहलाएगा, लास्ट टर्म। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा ना, स्टूडेंट किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a + an। देखो लास्ट टर्म के साथ साथ हमें गिवन क्या होना चाहिए, a, यानी कि फर्स्ट टर्म भी गिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म भी गिवन होना चाहिए।
अब ऐसा होता है लास्ट टर्म के साथ अगर कॉमन डिफरेंस गिवन दे देगा तो स्टूडेंट इसमें कॉमन डिफरेंस का तो यूज ही नहीं हो रहा, यानी क्या होना चाहिए, ए तो होना चाहिए, ए हो एन हो या एस एन हो, इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक चीज भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। यही हमारे एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक है जो हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 5.3 के अंदर। जो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी हमें कुछ ना कुछ एपी गिवन है, उसमें से हमें फाइंड क्या करना है, सम। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा टर्म होगा देखो स्टूडेंट, एपी क्या है 2 7 12 है, डैश 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 10 टर्म, यानी कि हम बात करें फर्स्ट टर्म कितना है, इस एपी का 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस डी की बात करूंगा तो a2 माइनस a1, स्टूडेंट a2 कितना है मेरा 7 है, माइनस a1 कितना है स्टूडेंट 2 है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 5 आ गई। तो फर्स्ट टर्म 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। अगर हम बात करें n की टर्म की, कितने टर्म दे रखे स्टूडेंट 10 टर्म दे रखे हैं, गिवन कितने टर्म है 10 टर्म है। 10 टर्म का क्या निकालना है मुझे, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला यानी कि Sn इक्वल टू स्टूडेंट क्या था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कितने टर्म है स्टूडेंट 10, तो S10 इक्वल टू कितना हो गया 10/2 इंटू 2a, यानी कि फर्स्ट टर्म स्टूडेंट कितना है 2 है, प्लस 10-1 इंटू d कितना है 5 है स्टूडेंट। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, स्टूडेंट कितना आ गया 5 इंटू 2 2 जा 4, स्टूडेंट कितने बच गए 10 में से 1 गया तो 9, 9 इंटू 5 45, स्टूडेंट 45 और प्लस 4 49, तो नाउ स्टूडेंट 49, 49 इंटू 5, 49 मल्टीप्लाई ऑफ 5, तो 5 9 5 जा 45, कैरी ऑफ 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 245। स्टूडेंट क्या कह सकता हूँ, जो भी हमें एपी गिवन है, एपी गिवन क्या थे 2 7 12 2 10 टर्म्स, जो भी एपी गिवन थे उसके 10 टर्मों का सम कितना है 245 है। अगर आपको ऐसा लगा सर यार तो ऐसे नहीं निकाल, तो कैसे निकाले सर, स्टूडेंट 2 + 7 + 12 + 17 + 22 + 27, इसी प्रकार हम 10 टर्म लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 245 है। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ऑफ सेकंड। स्टूडेंट क्या कह रहा है, हमें गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू माइनस के 37, कॉमन डिफरेंस d की बात में स्टूडेंट कितना है a2 माइनस a1, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, स्टूडेंट a2 कितना है माइनस के 33 माइनस, और a1 कितना है माइनस के 37, स्टूडेंट कितना होगा देखो माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस 37, स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरे पास प्लस का 4, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। और n की बात स्टूडेंट n कितने मेरे 12 n की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ऑफ क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। स्टूडेंट n कितना है मेरे पास 12 है, यानी कि S12 की बात कर रहा है इक्वल टू 12/2 इंटू 2a, स्टूडेंट कितना हो गया 2 इंटू माइनस के 37 प्लस n-1, n कितना स्टूडेंट 12 है, तो ये 12/-1 इंटू d, स्टूडेंट d कितना है 4 है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 4 है। स्टूडेंट हम बात करें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 है, तो वैल्यू ऑफ कितना है स्टूडेंट यहाँ से तो 6 आ गया। अगर यहाँ की बात करें स्टूडेंट कितना आ गया जल्दी बोलो, 7 इंटू 2 4, कैरी ऑफ 1, 3 इंटू 2 6 और 1 7, माइनस के 74। स्टूडेंट यहाँ की बात करें तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई जल्दी बोलो, 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 4 44, कितनी आ गई 44, 74 में से 44 गए तो वैल्यू होगा 30, किसकी माइनस की, 3 इंटू माइनस 30, 3 इंटू माइनस 30, तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई माइनस के 180। स्टूडेंट AP माइनस 37 माइनस 33 माइनस के 29, अगर इसके 12 टर्मों का सम करूंगा तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी माइनस के 180
80 आएगी। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ऑफ थर्ड की। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, देखो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है 0.6। अगर हम बात करें स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस d की, तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को a2 माइनस a1। स्टूडेंट a2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टूडेंट कितनी आ गई 1.1, कितनी आ गई 1.1। और n ऑफ कितने दे रखे स्टूडेंट, मेरे को n की बात करो तो 100, नहीं टर्म ऑफ कितने दे रखे 100 टर्म दे रखे। स्टूडेंट मैंने क्या कहा, फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1 है, n ऑफ टर्म कितने 100 है। स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn n की वैल्यू ऑफ कितनी है 100, तो Sn इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 100 अपॉन 2 यानी कि n/2 था इंटू 2a। स्टूडेंट 2 इंटू a कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1, स्टूडेंट 100 माइनस 1 इंटू d, d कितना है स्टूडेंट 1.1, d कितना है 1.1। चलो स्टूडेंट आगे बात करें, स्टूडेंट ये कितने हो गए 50, तो उससे कट किया तो स्टूडेंट कितने आ गए 50। स्टूडेंट यहाँ वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 6 इंटू 2 12 है, यानी कि 1.2 12 है, मतलब स्टूडेंट एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, यानी कि 1.2 प्लस स्टूडेंट कितना होगा 99 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1.1, मल्टीप्लाई ऑफ स्टूडेंट 1.1। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 15 इंटू 1.2 प्लस देखो 9 का 9, 9 9 18 कैरी ऑफ 1 9 और 1 10। स्टूडेंट कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी होगी 1.089, सॉरी स्टूडेंट 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दे, 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 108.9। स्टूडेंट को ऐड किया तो कितना होगा 50 इंटू देखो स्टूडेंट 9 और 2 11 कैरी ऑफ 1, फिर स्टूडेंट क्या आएगा पॉइंट 8 और 1 9, 9 और 1 10, फिर स्टूडेंट कैरी ऑफ 1, 1 का 1 1 का 1 110.1। स्टूडेंट पॉइंट हटाए तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई नीचे 10, तो 10 से कट गया तो स्टूडेंट कितना आ गया 5। अगर स्टूडेंट इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 5505। स्टूडेंट कितना आ जाएगा 5505। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ऑफ थर्ड के शॉर्ट टर्मों का सम कितना होगा 5505 होगा। स्टूडेंट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ऑफ 4 की। तो स्टूडेंट इसके अंदर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, टर्म ऑफ n की बात करेंगे। स्टूडेंट हमें बताइए कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इसको, इसका 1/15 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 1/15। अगर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो क्या आएगा a2 माइनस a1। स्टूडेंट a2 कितना है 1/12 है माइनस 1/15। स्टूडेंट एलसीएम ऑफ कितना आया 60, तो 12 में 5 जा 60, 15 4 जा 60। स्टूडेंट 5 माइनस 4 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 1/60। स्टूडेंट हम n की बात करें तो n इक्वल टू कितना दे रखा है 11। स्टूडेंट n इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 11। तो चलो स्टूडेंट हम बात करते हैं सम ऑफ S11 की बात कर रहे हैं, इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्या आएगी n/2 इंटू 2a। स्टूडेंट 2a का मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1/15 प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इंटू 1/60। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बात करते हैं। इक्वल टू 11/2 तो स्टूडेंट एज इट इज रहेगा, इधर क्या आ गया स्टूडेंट 2/15 प्लस स्टूडेंट कितना बचा 10, अगर 10 से कट किया तो 1/6। स्टूडेंट कितना बच गया 1/6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कितनी स्टूडेंट 11/2। एलसीएम ऑफ कितना आया 30, एलसीएम कितना है स्टूडेंट 30। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 into 2 4 प्लस 6 5 जा 13, 5 into 1 5 1 जा 5
तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई मेरे पास 11/2 मल्टीप्लाई ऑफ 9/30। 11/2 मल्टीप्लाई ऑफ 9/30 स्टूडेंट कट करूं तो कितना आ गया ये 3 और ये वैल्यू ऑफ कितनी आ गई स्टूडेंट 10 आ गई। स्टूडेंट इसका सम ऑफ कितना होगा 11 into 3 33 अपॉन 10 into 2 20। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट ऑफ 4 का सम कितना होता है 33/20। कितना होता है 33/20। हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। यानी कि हमें सम निकालना है। कोई हमें एपी दे रखी है, मान लो एपी है स्टूडेंट 7 10 7/2 14 -84। स्टूडेंट इसमें तक क्या कह रहा है फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है कितना है 7 है। कॉमन डिफरेंस भी पता है a2 माइनस a1। स्टूडेंट a2 कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका ऐड 10 into 2 20 20 और 1 21 तो 21/2। स्टूडेंट अगर हम बात करें देखो इसमें n नहीं दे रखा an इक्वल टू कितना दे रखा है 84। स्टूडेंट an और कितना दे रखा है 84। स्टूडेंट सम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इस 80 के अंदर टोटल टर्म कितनी है। यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा n करना पड़ेगा। ये याद रखना एक्सरसाइज 5.3 में 5.2 से थोड़े जो सॉल्यूशन होंगे थोड़े लेंथी होंगे लंबे होंगे, क्योंकि अगर हो सकता है an दे देगा तो उसमें पहले क्या निकालने पड़ेंगे टर्म ऑफ n निकालने पड़ेंगे। n निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका Sn भी निकालना पड़ेगा। हम बात करते हैं पहले किसकी n की। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू n माइनस 1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूले से पहले क्या फाइंड आउट करेंगे n फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट टर्म स्टूडेंट कितना मेरा 84 ठीक है स्टूडेंट इज इक्वल टू आगे बात सॉरी स्टूडेंट हमने कॉमन डिफरेंस में तो a2 की वैल्यू ही लिख के छोड़ दिया माइनस a1 अपॉन 1 करूंगा। स्टूडेंट एलसीएम ऑफ कितना आएगा 2 आएगा तो 21 माइनस के 40। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी बच गई जल्दी बोलो 7 कितनी बच गई 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा 7/2 आया और an इक्वल टू स्टूडेंट कितना दे रखा है मेरे को 84। an कितना दे रखा है 84। 84 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट मेरा 7 है प्लस n हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा स्टूडेंट मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। स्टूडेंट देखो ये 7 प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। स्टूडेंट 84 में से 7 गई तो 77 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आ गई n माइनस 1 इंटू 7/2। स्टूडेंट 7 से कट किया तो कितना आ गया 11। ये किसी में डिवाइड में इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में 11 इंटू 2 कितना हो गया 22। स्टूडेंट n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 22। स्टूडेंट n इज इक्वल टू कितना आ गया 22 प्लस 1। स्टूडेंट n इज इक्वल टू कितना आ गया 23। यानी कि हमें जो भी एपी दी है उस एपी के अंदर कितने टर्म गिवन है हमें 20 टर्म गिवन है। कहने का मतलब 7 से 84 के बीच में कितने टर्म होंगे 23 टर्म होंगे। और ये 23 टर्म का क्या पूछा है स्टूडेंट हमसे सम पूछा है। तो सम निकालने का फॉर्मूले मैंने 2 बताए थे स्टूडेंट। क्या कहा था जब हमें गिवन हो क्या लास्ट टर्म हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम छोटे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n टर्म अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। स्टूडेंट n की वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास 23। तो ये लो 23/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट टर्म की बात करो तो कितना है 7 है प्लस लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट मेरे पास 84 है। स्टूडेंट 23/2 इंटू वैल्यू ऑफ कितनी होगी 91। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी होगी 91।
1। अब हमें 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना तो स्टूडेंट आसान है। देखो 91 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 23, तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 9 3 जा 27, स्टूडेंट ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 18 आ गया, तो यहाँ से 3 आया स्टूडेंट, यहाँ से 9 आया, यहाँ से 0 आया, वैल्यू ऑफ 1 गई, तो यहाँ कितना आ गया 2 हो गया। स्टूडेंट कितना आया 2 है 2093 अपॉन 2। स्टूडेंट इसमें 2 का डिवाइड दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एपी दे रखी थी वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी थी, मिक्स फ्रैक्शन में देता हूँ, उसकी वैल्यू भी मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल लेते हैं। फ्रेंड 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो गया, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 6 जा 12 स्टूडेंट, फिर 1 बच गया, तो वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 1046, सही 1/2। नहीं स्टूडेंट मैं क्या कह सकता हूँ, इस एपी का यानी 7 से 84 तक अगर हम सम ऑफ करेंगे तो वैल्यू ऑफ कितनी आएगी 1046, सही 1/2 आएगा। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ऑफ फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इधर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ऑफ सेकंड की। देखो स्टूडेंट पार्ट ऑफ सेकंड में क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, तो फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो हमें क्या दिया गया है a = 34। अगर स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस की बात करूँ d = a2 - a1, स्टूडेंट a2 कितना है 32 है, माइनस a1 कितना है 34 है, 32 माइनस 34 वैल्यू ऑफ कितना है स्टूडेंट -2, और लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट an = कितना है मेरे पास 10। स्टूडेंट लास्ट टर्म कितना दे रखा है मेरे को 10 दे रखा है। तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले टर्म ऑफ n निकालेंगे, n निकालने के लिए फॉर्मूला किसका लगाएंगे, लास्ट टर्म an का लगाएंगे। लास्ट टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस d। स्टूडेंट लास्ट टर्म कितना है 10 है मेरे पास, इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ कितना है 34 है, प्लस n - 1 इनटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट -2 है। 20 किसका है प्लस का, इधर लाऊंगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, 10 - 34 इक्वल टू n - 1 इनटू -2। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ जाएगी -24 इक्वल टू n - 1 इनटू -2। स्टूडेंट माइनस से माइनस गया, 2 1 जा, स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। स्टूडेंट n - 1 इक्वल टू कितना आ गया 12 है। स्टूडेंट हम यहाँ से n की बात करें तो कितना आ गया 12 है प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 30। स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास n आ गया, n कितना आया 13 आया। लेकिन स्टूडेंट हमसे n यानी कि n टर्म नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है, हमसे सम ऑफ यानी कि सम पूछा है। स्टूडेंट सम निकालने में इसका, तो सम निकालने के लिए मैंने कहा जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, छोटे वाले सम ऑफ n टर्म इक्वल टू क्या आएगा n टर्म बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म सॉरी n टर्म कितना है मेरा 13 आया अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट मेरा 34 था, प्लस लास्ट टर्म कितना स्टूडेंट मेरा 10 है। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 13/2 इंटू 13/2 इंटू 44। 44 को कट किया तो कितना आ गया 22। 22 इंटू 36 किया तो कितना आ गया 286। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ऑफ सेकंड का आंसर कितना आ गया 286। स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ऑफ थर्ड की। स्टूडेंट अगर इसमें एपी क्या गिवन है हमें -5 -8 -11 डैश -230। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म की बात करूं तो a इक्वल टू कितना है -5। कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा क्या आएगा मेरा a2 - a1। स्टूडेंट a2 कितना है मेरा -8 माइनस a1 कितना है -5। स्टूडेंट कितना आ गया -8 प्लस -5 वैल्यू ऑफ कितनी आ गई स्टूडेंट -3। स्टूडेंट हमें a यानी कि लास्ट टर्म ऑफ कितने दे रखा है -230। स्टूडेंट हम बात करते हैं सबसे पहले टर्म ऑफ निकालते हैं यानी कि an इक्वल टू क्या आएगा लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस d। स्टूडेंट लास्ट टर्म कितना है -213 इक्वल टू स्टूडेंट फर्स्ट टर्म कितना है -5 प्लस n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है स्टूडेंट -3। स्टूडेंट अगर इस -5 को बदलाऊंगा तो इसका हो जाएगा प्लस का -213 वैल्यू ऑफ +5 इक्वल टू n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस -3। स्टूडेंट वैल्यू कितना देगी -225 इक्वल टू n - 1 इनटू ऑफ वैल्यू ऑफ कितनी आ गई -3।
स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई n माइनस 1 इक्वल टू 75। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितनी आ गई 76। स्टूडेंट हमसे n टर्म नहीं पूछे, जितने भी टर्म ऑफ यानी -5 से -2 है 30 के बीच में 76 टर्म आए, इन 76 टर्मों को क्या बताना है, हमें सम बताना है। स्टूडेंट जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्या होगी n टर्म बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास टर्म ऑफ n कितने 76, कितने 76 बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट अगर हम बात करें तो माइनस के 5 प्लस इंटू माइनस के 213। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो स्टूडेंट वैल्यू ऑफ कितनी आ गई 38 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस के 235। स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8930। स्टूडेंट आंसर ऑफ कितना है माइनस के 8930। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की।